पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश नईम ढेर हुआ है। नईम ने की थी 5 लोगों की हत्या। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी। गोलीबारी में 3 गौ तस्कर हुए घायल, तो सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। हरियाणा में बीएसपी नेता हरविलास रज्जू माजरा की हत्या। बदमाशों ने कार पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। जांच के लिए बनाई गई अलग अलग टीमें। कुंभ मेले के दौरान 2 बहनों में लगी आग, तो वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के शाहजहांपुर में युवक ने लहराया तमंचा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। आरोपी की तलाश जारी। मैनपुरी में हिस्ट्री शीटर ने दलित युवक के प्लाट पर कब्जा करने के लिए की फायरिंग, तो वहीं 5 लाख की रंगदारी भी मांगी। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। 10 बीघा जमीन को कराया गया खाली। जमीन पर अवैध कब्जा कर हो रही थी प्लॉटिंग। ब्राजील के जॉर्डन्स में बाढ़ का कहर। सड़कें बनी दरिया, पानी में तैरती नजर आई गाड़ियां। ब्राजील में बाढ़ का कहर चारों तरफ नजर आ रहा है। पानी ही पानी। मेट्रो स्टेशन पर भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। ब्राजील में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, तो वहीं लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी व स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। स्कॉटलैंड के लाग्स में तूफान का कहर। उफान पर लहरें। वीडियो आया सामने। आयरलैंड के बेलफास्ट में तूफान ने मचाई तबाही। स्कूल कॉलेज किए गए बंद। लोगों को घरों में रहने के लिए किया गया है अलर्ट। अमेरिका के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग और तूफान हेलन ने मचाई तबाही। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के लिए तूफान को लेकर अलर्ट जारी। आयरलैंड के 7 लाख घरों की बिजली हुई गुल। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भी गणतंत्र दिवस को लेकर जोरों पर तैयारियां। जवानों ने की फुल ड्रेस रिहर्सल। आंध्र प्रदेश में 27वें राज्य सम्मेलन की शुरुआत। नेल्लोर में जोरों शोरों के साथ निकली भव्य यात्रा। लोगों में उत्साह का माहौल। हरियाणा के रेवाड़ी में गणतंत्र दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल। गणतंत्र दिवस पर सीएम नायब सिंह सैनी महाकुंभ जाने के लिए निःशुल्क 5 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। गाजियाबाद में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन, तो इस मौके पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन लिखा था। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचेंगे। सीएम योगी यहां कई आयोजनों में शामिल होंगे। कुंभ में आयोजित संत सम्मेलन में भी शामिल होंगे। रायबरेली में रेलवे एडीजी ने किया दौरा। मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान को लेकर रेलवे स्टेशन पर का किया निरीक्षण। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए दिशा निर्देश। फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में संन्यास ग्रहण कर लिया। ममता कुलकर्णी ने अपने सांसारिक जीवन का त्याग करते हुए संन्यास ग्रहण किया है। ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े में संन्यास लिया। किन्नर अखाड़े में पट्टाभिषेक संपन्न हुआ। अब ममता कुलकर्णी का नया नाम होगा श्री यमाई ममतानंद गिरी। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की ये पदवी किन्नर अखाड़े ने दी है। यह अखाड़ा साल 2015 में बना था। ये सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। इस अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं। अखाड़े की परंपरा के मुताबिक ममता कुलकर्णी को पहले भगवा वस्त्र पहनाए गए और फिर माला पहनाई गई। वहीं वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उनका सिंदूर और हल्दी से तिलक किया गया। महामंडलेश्वर बनने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं का पिंडदान करना होता है और उसके बाद उनका पट्टाभिषेक किया जाता है। महामंडलेश्वर बनने के लिए ममता कुलकर्णी ने संगम की त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया और इसके बाद अपना पिंडदान कर उन्होंने अपनी ममता कुलकर्णी की पहचान को हमेशा के लिए छोड़ दिया। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की महाकुंभ मेला परिसर में हुई बैठक हुई। बैठक में देश के प्रमुख संत शामिल हुए। संतों का कहना है कि पर्यावरण की रक्षा और विकास के लिए समाज से आगे आने चाहिए। बैठक में देश भर में हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का जागरण अभियान शुरू करने की घोषणा। संतों ने कहा है कि सभी मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त किए जाएं। बैठक के दौरान मार्गदर्शन मंडल ने फैसला लिया है कि हिंदू परिवारों को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, जिससे जनसंख्या में संतुलन बना रहे। इस बैठक में प्रमुख रूप से आचार्य अवधेशानंद गिरी अध्यक्षता कर रहे। आचार्य महामंडलेश्वर विशोकानंद विहिप के केंद्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार, तो वहीं केंद्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा मौजूद रहे। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज तीसरा संकल्प पत्र जारी करेंगे। संकल्प पत्र का पहला भाग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरा भाग केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जारी किया था। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने द्वारका में की सार्वजनिक बैठक, तो वहीं मीटिंग में बीजेपी नेताओं पर भड़के केजरीवाल। अभिनेता
सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी की पहचान करेगी पुलिस, जिससे ये पता लगाया जा सके कि क्या ये वही युवक है जो इमारत के सीसीटीवी फुटेज में दिखा था। पुलिस ने आरोपी शरीफुल इस्लाम को बांद्रा में एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया, जिसने उसकी पुलिस हिरासत 29 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी। पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि उसे आरोपी के पैरों के निशानों का मिलान सैफ के घर पर पाए गए पैरों के निशान से करना है। उस समय आरोपी ने जो जूते पहने हुए थे वो अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस को अभी तक हमले में इस्तेमाल किए गए चाकू का एक गायब हिस्सा भी नहीं मिला है और आरोपी जांच में सहयोग भी नहीं कर रहा है। संभल में चामुंडा देवी मंदिर के जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया गया है। एसडीएम ने बुलडोजर से अवैध कब्जे को हटवाया। एसडीएम की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। संभल में मुस्लिम युवक ने नमाज के बाद बांटे राष्ट्र ध्वज। मुस्लिम समाज के लोगों ने तिरंगा बांटकर दिया देशभक्ति का परिचय। ओडिशा के मयूरभंज में मिशन शक्ति महिलाओं ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं। कर्नाटक के रामनगर में स्कूल के छात्रों ने प्रदर्शनी का किया आयोजन, तो वहीं रचनात्मक परियोजनाओं का किया प्रदर्शन। यूपी के शाहजहांपुर में दूल्हे ने खुद संपन्न कराई अपनी शादी। मंत्र पढ़कर दुल्हन संग लिए 7 फेरे, देखते रह गए पंडित जी। बिहार के सीतामढ़ी में प्रैक्टिकल के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल। शिक्षक का खुलेआम ले रही थी पैसे, तो वहीं वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने की कार्रवाई की मांग। बरेली में फ्रांसीसी पर्यटक गूगल मैप के कारण भटक गए। पुलिस की मदद से सही सलामत निकले। फ्रांसीसी नागरिकों ने पुलिस की तारीफ की। बिहार के सीतामढ़ी में बाल श्रम से 9 बच्चों को करवाया गया मुक्त। वहीं बच्चों से बाल श्रम करवाने के आरोप में मामला दर्ज। बच्चों को बाल गृह भेजा गया। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। अम्बेडकर नगर में जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमियों ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान 700 करोड़ का ऋण वितरित किया गया। सीएम योगी के आदेश के बाद सूबे के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने नक्षत्रशाला का किया निरीक्षण, तो वहीं जल्द ही नए सिरे से नक्षत्रशाला का विकास किया जाएगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में छात्रों के 2 गुटों में संघर्ष हुआ। जमकर चले लात और घूसे और बैलेट। इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो। वहीं बदायूं में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर चले लाठी डंडे, तो मारपीट के दौरान कई लोग घायल हुए हैं। एक युवक की हालत गंभीर। यूपी के रामपुर में झोला छाप डॉक्टर ने गर्भवती महिला का किया ऑपरेशन। इलाज के दौरान महिला और बच्चे की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील किया। अमरोहा में पुलिस चौकी की करोड़ों की प्रस्तावित जमीन पर अवैध कब्जा। डीएम के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। अम्बेडकर नगर में सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए बनाई गई अवैध मजार। स्कूल की जमीन पर से मजार हटाने के लिए लोगों ने दर्ज कराई शिकायत। महोबा पुलिस ने 4 महीने पहले हुई हत्या का किया खुलासा। ब्लाइंड मर्डर में 2 दोस्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जुए में बेईमानी से रुपए जीतने के विवाद में हत्या की गई थी। अम्बेडकर नगर में मामूली विवाद में ससुर ने की बहू की हत्या। मृतका की 3 साल पहले हुई थी शादी। पति बेंगलुरु में नौकरी करता था। मध्य प्रदेश के गुना में बदमाशों का आतंक जारी। एक युवक को जबरन गाड़ी में उठा ले गए। मैनपुरी में पुलिस ने शराब चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। सरकारी शराब के ठेके से चोरी हुई 22 पेटी शराब और एक कार समेत आरोपी गिरफ्तार। मैनपुरी बलात्कार पीड़िता की इलाज के दौरान हुई मौत, तो वहीं नाबालिग की इलाज के दौरान हुई मौत। मृतका के परिजनों ने कुछ दिन पहले ही पड़ोसी युवक पर लगाया था बलात्कार का आरोप, तो वहीं पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जौनपुर में 82 लाख का गबन करने वाला पूर्व कैशियर गिरफ्तार हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक में 82 लाख का गबन करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस में हुई नवजात की मौत, तो वहीं बच्ची को मेडिकल कॉलेज से सिविल हॉस्पिटल किया गया था रेफर। नवजात को वक्त पर नहीं मिला इलाज। अमरोहा पुलिस ने समाजवादी पार्टी नेता के हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चुनावी रंजिश के कारण की थी सपा नेता की हत्या। हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी बरामद। मथुरा में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर, वहीं मृतकों की शिनाख्त नहीं हुई। हरियाणा के रेवाड़ी में युवक पर गाय के झुंड ने किया हमला। गायों के हमले में युवक बुरी तरह से हुआ घायल। ईरान ने अभ्यास के दौरान पहली बार अपने घरेलू कामिकेज यूएसवी का किया परीक्षण, तो वहीं 30 तस्वीरें इसकी सामने आई। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने किया ड्रोन अटैक। रूसी हमले में करीब 3 लोगों की मौत हुई है। रूसी ड्रोन हाईराइज बिल्डिंग से टकराया। तो इजराइल ने जर्निन में शरणार्थी शिविरों पर लगाया बुलडोजर, तो वहीं वेस्ट बैंक के कई शहरों में इजरायली हमला लगातार जारी। हमास प्रमुख याना सिनवार का घर बना टूरिस्ट प्लेस। पिछले साल इजरायली सेना हमास प्रमुख याना सिनवार को मार डाला था। नाटो मिशन बाल्टिक सागर में केबल्स पाइपलाइंस की सुरक्षा के लिए कर रहा है काम, तो वहीं रूसी हमलों को लेकर कर रहा है इंतजाम।
इजरायल ने लेबनान पर फिर किया हमला। इजरायली सेना ने हमले का फुटेज किया जारी। सीजफायर के मुताबिक इजरायली सेना को दक्षिणी लेबनान से हटाना होगा। उत्तरी गाजा के जाबालिया में बारिश के बाद शरणार्थी शिविर में रहने वाले लोग हुए परेशान, तो वहीं इजरायली हमले के बाद लोग शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अहम फैसलों के दौरान मौजूद शख्स सचिव विल शेर्फ हैं। विल शेर्फ राष्ट्रपति ट्रंप के आदेशों की देते हैं जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना का किया दौरा, तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करवाने का वादा दोहराया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के दावे को सही ठहराया। ट्रंप ने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो युद्ध टाला जा सकता था। अमेरिका से प्रवासियों को बाहर निकालने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर लोगों में नाराजगी। मैक्सिको बॉर्डर से अमेरिका में होती है सबसे ज्यादा घुसपैठ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने की टिप्पणी। दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका चीन के बीच संबंध को अनुचित बताया। तो सर्बिया में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर महिला ने चढ़ाई कार, तो वहीं हादसे में एक युवक हुआ घायल। सर्बिया में कुछ दिन पहले रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 लोगों की हुई मौत। वहीं छात्रों ने किया राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन। WTO के महानिदेशक नागोजी अकोंजो इवेला ने बढ़ते वैश्विक टैरिफ तनाव पर शांति और संयम बरतने का आह्वान किया। साथ ही स्वतंत्र और खुली व्यापार प्रणाली के महत्व पर भी जोर दिया। चीन के हुआंगशान शहर के हुइझोउ में बसंत महोत्सव में परेड का आयोजन, तो वहीं 7 मीटर लंबी मछली के आकार की लालटेन के साथ परेड का आयोजन। सर्बिया में छात्रों ने की राष्ट्रव्यापी हड़ताल। सर्बिया के लिए यूरोपीय संघ की सदस्यता की मांग करने के बाद हो रहा है विरोध प्रदर्शन। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर के पास ऑटे माउंटेन वाइल्डनेस में जंगल की आग फैली। आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिश जारी।